हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे जागरूक श्रोताओं ने एक सवाल किया था कि 14 तारीख के आसपास शनि देव का गोचर राहु के शतभिषा नक्षत्र में होगा। ऐसे स्थिति में इस गोचर प्रभाव को किस तरह से रीड करना है? तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, जिन लोगों के ऊपर शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन लोगों के ऊपर इसके प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। जिन लोगों की ये दशाएँ नहीं चल रही हैं, उन लोगों के ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा-सा अल्प मात्रा का ही होगा, क्योंकि ग्रह की उस समय की दशा और ग्रह की उस समय की स्थिति का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा होता है, जिस पे कि वो दशा चल रही होती है। बाकी लोगों को वो चीज़ इनडायरेक्टली प्रभावित कर सकती है। पहली कंडीशन, तो आपको ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि क्या आपकी कुंडली में महादशा या अंतर या प्रत्यंतर के लेवल पे कहीं पर शनिदेव चल रहे हैं। पहली कंडीशन। दूसरा, जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, यहाँ पे राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। आज की तारीख में शनिदेव का जो गोचर है वो धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का होता है, उससे होकर चल रहा था। तो कहीं ना कहीं शनि के जो फल थे वो कनेक्ट हो रहे थे कुंडली में पंचम भाव और एक तरफ से 12th हाउस के साथ। ठीक है, लगन कुंडली से देखें तो पंचम भाव और 12वें भाव से। और यदि चंद्र कुंडली से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये समझ में आएगा कि शनि देव जो हैं उनके प्रभाव कार्य कर रहे थे भाग्य और सुख को प्रदान करने के लिए। चंद्र कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो जो मंगल का नक्षत्र है जिसमें शनि देव का गोचर हो रहा था, उसका प्रभाव था भाग्य और सुख भाव से कनेक्ट होकर। ठीक है, लेकिन जब यही शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में आ जाएगा, जहाँ पे इस कुंडली में जन्म के शनिदेव मौजूद हैं, ऐसे स्थिति में जो ये अंतर्दशा है, इसमें नक्षत्र के कारण, नक्षत्र का कारण से मतलब है नक्षत्र राहु का है। राहु चीज़ों को बढ़ाने का, वृद्धि करने का, एक प्रकार की छाया या एक प्रकार से स्मोकी थॉट्स, चीज़ें हो या ना हो, इमेजिनरी लेवल्स पे उन्हें क्रिएट कर सकने की क्षमता, ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। ऐसे स्थिति में जब शनिदेव का गोचर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में राहु के नक्षत्र के ऊपर से होगा, तो दशाएं अंतर्दशाएं चीज़ों में किसी प्रकार की वृद्धि करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि राहु का एक कार्य है आंख बंद करके वृद्धि करना। ठीक है, ऐसे स्थिति में सावधान इस बात पर रहना चाहिए कि जीवन के अंदर किसी प्रकार के छल और कपट में, जो कि राहु की दशा है, चीटिंग्स के लिए वो दशाएं जानी जाती हैं, ऐसी चीज़ों में वृद्धि ना हो, इससे सावधान होना पड़ेगा। कारक तत्व है वो उसका, राहु का। इसलिए एक चीज़, किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाइयों में, किसी भी तरीके की कागजी कार्रवाइयों में खुद को उलझाने से बचना होगा। और यदि कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्री वर्क्स होते हों, ऐसी स्थिति में किसी भी कागज को साइन करने के पहले 4 बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये चंद्र कुंडली के हिसाब से प्लेसमेंट देख रहे हैं हम जन्म कुंडली में, तो इनके लिए क्या होगा, जब शनि राहु के नक्षत्र में बैठेगा तो जन्म कुंडली में जन्म के समय का राहु चंद्र कुंडली से तीसरे भाव में असर कर रहा है। तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशंस, वर्किंग्स का और शॉर्ट ट्रेवलिंग्स का। तो ऐसी स्थिति में शनि का जो गोचर है वो राहु को प्रभावित करेगा। और कुंडली में राहु क्योंकि चंद्र कुंडली से तृतीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं किसी बात के कम्युनिकेशन वाली चीज को लेकर आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव असर देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो शनिदेव कंपटीशन और मैरिज से जुड़ी हुई चीज़ों को बता रहे हैं तो ये दो तरीकों से काम कर सकते हैं। शनि का यहाँ पे राहु के नक्षत्र में आना शनि को राहु के साथ जोड़ेगा, अचानक से होने वाले चीज़ों में बढ़त होगी। दूसरा, किसी प्रकार के कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू मैरिज पॉसिबल हो सकते हैं, अचानक से बनते हुए दिखाई दें। लेकिन उनमें कितना ठोस तत्व होगा इसको कहना मुश्किल होगा, क्योंकि राहु जो है वो एक ठोस तत्व को नहीं दर्शाता, वो कई बार चीज़ों को हवा हवा में दर्शाने लगता है। ठीक है, तो जितने भी लोगों का ये प्रश्न था
कि शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में होगा तो क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये समझ लीजिए, राहु का कारक तत्व है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ना भी हो तो भी उसको इमेजिनरी थॉट्स के तौर पे क्रिएट करना। तो ऐसी चीज़ों होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपकी अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि लगन से राहु कहाँ बैठा है और चंद्र कुंडली से राहु और सूर्य कुंडली से राहु कहाँ बैठा है। उसके हिसाब से इस बात को निर्धारित कीजिएगा कि शनि का वो दशा प्रभाव या तो लाभ देगा या पराक्रम देगा। जिस भी भाव में राहु जन्म कुंडली के वक्त, यानी जब आपका जन्म हुआ उस समय का राहु मौजूद है, उस भाव को लेकर वो अपने रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए चलेगा। तात्कालिक गोचर के प्रभाव से अगर बात की जाए तो शनि का जो गोचर है राहु के नक्षत्र में, उस कंडीशन में शनि देव नवांश में 9 नंबर की राशि में बैठे हुए होंगे। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में 9 नंबर की राशि कहाँ पर बैठ रही है। अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में नवांश, किसी के जन्म कुंडली में नवांश में शनि 9 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं और वो 9 नंबर की राशि नवांश के 7वें घर में बैठी हुई हो, तो ऐसे स्थिति में मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं अगर मैरिड हैं तो। अन्यथा साझेदारियों में कुछ टेस्टिंग कुछ समय के लिए हो सकती है। इसलिए जब फाइनल रिजल्ट्स की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि नक्षत्र प्रभाव के कारण राहु का अचानक वाला तत्व दशा अंतरदशा में फलित होने की संभावना है। चीज़ें बढ़ चढ़ के, जरूरी नहीं है कि वो हो रही हैं, बट इमेजिनरी वे में वो बढ़ चढ़ के होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और आपकी जन्म कुंडली में राहु लगन कुंडली में और चंद्र लगन कुंडली से जहाँ बैठे होंगे, उन भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में कुछ होता हुआ सा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आ सकता है। एंड रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो गोचर आगे बढ़ेगा उस कंडीशन में शनि नवांश में किस राशि में है। अगर शनि नवांश में जिस राशि में है वो आपके लगन कुंडली का कोई शुभ भाव है, 1, 5, 9 या 4, 7, 10, ऐसी स्थिति में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि वो नवांश में शनि जिस राशि में बैठेंगे वो भाव लगन कुंडली में किसी गलत भाव में आ गया, 6, 8, 11, 12, 11 नहीं 12 में आ गया, तो ऐसे स्थिति में वो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको किसी ना किसी रूप में मानसिक परेशानियों को या शारीरिक कष्टों को भी दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब इस गोचर को देखना है तो ये समझ के चलना है कि चीज़ें ज़िंदगी में कुछ अचानक होने वाली हैं और जिस भी भाव से राहु कनेक्ट है उस भाव को लेकर कुछ चीज़ें बनने की बात होंगी। शनि 80% चार्ट्स में पॉजिटिव है, वो इस वजह से क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लग्नों के लिए जैसे कि सिंह लगन है या कर्क लगन है, ऐसे लग्नों के लिए शनि छठे 7वें 8वें भाव के जब स्वामी बन के बलवान होंगे तो जीवन में कुछ संघर्ष कुछ चुनौतियों को देने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इस बात को समझिएगा कि शनि का जो गोचरीय प्रभाव है वो कुछ चुनौतियां कुछ टेस्टिंग आपकी करेगा और एंड रिजल्ट इस पे डिसाइड करेंगे कि नवांश के अंदर शनि का गोचर किन किन राशियों में होगा, जो कि इस समय 9 नंबर की राशि 10 नंबर की राशि की तरफ ज़्यादातर होता हुआ नजर आता है। इसीलिए आप लोग अपनी लगन कुंडली में इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि 9 नंबर की राशियां आपकी कुंडली में कहाँ हैं और जहाँ भी अगर शुभ भाव में है तो शनि का गोचरी प्रभाव उस हिसाब से शुभ फल आप लोगों की जिंदगी में करता हुआ नजर आएगा। इस एग्जाम्पल चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो शनि का गोचर किसी तरीके के कोई कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों को, थर्ड हाउस फ्रॉम द मून, और लगन से बात करें तो लाभ की बात कर रहा है। तो किसी तरीके के कुछ दोस्तों का फायदा या दोस्तों से फायदा, ऐसी स्थितियों को, नए दोस्तियों को पैदा करने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर अपना किसी रूप में असर डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब शनि का गोचर 9 नंबर की राशि के ऊपर से माना जाएगा तो लगन कुंडली में वो लगन होने के कारण स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है। चंद्र कुंडली में अगर हम बात करें तो ये अंतरदशा में शनि का गोचर किसी प्रकार के किसी नए प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वहां पे इस बात को ध्यान से समझिएगा कि शनि दुखों का कारक ग्रह भी है। ऐसे स्थिति में प्रेम संबंध यदि बनता है तो वो दुख का कारण ना बने,
इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिसके नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं उसका काम है छल और कपट। तो ऐसी स्थिति में साझेदारियों में किसी प्रकार का खुद का फायदा या किसी प्रकार का छल और कपट भी देखने को मिल सकता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है और एंड रिजल्ट्स आइदर कनेक्टिंग विथ एजुकेशन और विथ लव मैटर्स होने की संभावना बनेंगी। ऐसी स्थिति में ये बात हो रही है। आप लोगों के अपने अपनी कुंडलियों में वो 9 नंबर की राशि चंद्र कुंडली से या लगन कुंडली से अलग अलग भाव में आएगी। इस हिसाब से आप उस रिजल्ट्स को उस भाव के साथ कनेक्ट करके समझ सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो की मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक बार नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक फिर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर अलग से बना दी जाएगी। धन्यवाद।